नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, जालौन में बाढ़ राहत का जायजा लेने पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद का बयान। 18 ओबीसी जातियों को एससी से हटाने के सवाल पर पिछली सरकारों को बताया दोषी। पिछली सरकारों ने जातियों को उलझाकर उनके अधिकारों पर कब्जा किया। बीजेपी सरकार में पहली बार आपकी सरकार आपके द्वार। त्रेता युग में श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरह हमने भी अपनी सेना देकर रावण राज्य को खत्म कर दिया। ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा, ओवैसी को जनता खारिज कर चुकी है, जिसको जनता ने खारिज किया उसकी बात खत्म। बाढ़ राहत की समीक्षा करने उरई पहुंचे थे डॉक्टर संजय निषाद। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन मेट्रो आपको दिखा रहा है, जहां जालौन में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने बयान दिया। कहा, 18 ओबीसी जातियों को एससी से हटाने के सवाल पर पिछली सरकारों को दोषी बताते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने जातियों को उलझाकर उनके अधिकारों पर कब्जा किया। बीजेपी सरकार में पहली बार आपकी सरकार आपके द्वार। ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ओवैसी को जनता खारिज कर चुकी है और जिनको जनता खारिज कर चुकी है उनकी बात खत्म। बाढ़ राहत की समीक्षा करने डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे थे उरई। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। आज आप जालौन आए हैं, क्या निरीक्षण करने के लिए आए? देखो, हम लोग प्रभारी मंत्री हैं, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि पहली बार ऐसी व्यवस्था की है कि 18 मंडल में 18 मंत्री भेजकर जनता की सरकार, जनता के द्वार, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों जो योजनाएं दे रही है धरातल तक पहुंच रहा है या कोई दिक्कत है। क्योंकि पिछली सरकारों की ऐसी गतिविधियां रही हैं, ऐसी परंपरा रही है कि जो भेंट चढ़ जाता था उसे हम लोग देखने आए हैं। और अपने कार्यकर्ता, पार्टी के निषाद पार्टी अपना दल है, भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है। उन कार्यकर्ताओं के हालचाल लेना था कि उनके और सरकार के बीच में जो हमारे उनसे रिपोर्ट लेना था कि जिले भर में जो योजनाएं हमारी हैं वो किस स्तर तक, कहां तक सफल हुई हैं, कितना % बाकी है, कहीं शिथिल है तो उसे सक्रिय किया जाएगा, उसे धरातल पर जाएगा। और बुंदेलखंड में जो समस्या थी जो पानी की, उसे परमानेंट दूर करने के लिए वो जो चल रहा जल मिशन, उसे कितना तक प्रभावी हुआ। और बाढ़ का, देखिए दैविक आपदा जो यहाँ बाढ़ की थी उस पर हम लोग आए हैं बाढ़ की समीक्षा करने कि सरकार द्वारा दी गई जितनी भी राहत सामग्री है सुचारू रूप से ढंग से वहाँ पहुँच जाए। और उसके लिए कार्यकर्ताओं को लगा कि सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ताओं में एक सामंजस्य बैठाकर उन पीड़ितों तक पहुंचाकर उनको हम लोग न्याय दिला सकते। मंत्री जी, 18 ओबीसी जातियों को एससी से हटा दिया गया, आप लगातार अपनी जाति को एससी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हाईकोर्ट का जो फैसला आपने पूरा नहीं पढ़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछली सरकार 2016 में जो थी, जो कहा था वो न्याय संगत नहीं था, संवैधानिक नहीं था, संवैधानिक रूप से दिल्ली से होना है। तो इसके मतलब उन्होंने समाजवादी पार्टी के वो गुमराह करने वाले जो नीति था उसे खारिज किया है, न कि हमें खारिज। हमारा समाज तो खुद सपा को खारिज कर दिया, गुमराह करते। हमारा मझवार नाम से है। अभी केंद्र सरकार ने भी अभी जवाब में लिखा 26 तारीख को कि जो मछुआरे हैं वो मझवार नाम से हमारे यहाँ लिखित है। और वो राज्य सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। पहली बार 70 साल में आरजीआई ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मान लिया है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। वो शाम चल रहा है। 70 साल से उलझाए मामला, सुलझाने में थोड़ा समय लगता है और हो रहा है। पिछली सरकारों ने कितना उलझा रखा आपको मालूम है। 30 साल से हमें लटकाकर पिछड़ी में हमारा नाम फर्जी में डालकर एक निकालते रहे, सपा निकालती रही और बसपा स्टे लेती रही। और 30 साल से लटकाकर हमारे सारे अधिकारों पर कब्जा किया गया। इसीलिए मेरा समाज उससे आजेज होकर सपा, बसपा, कांग्रेस से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी तरीके से गला मिलाया है। इस तरीके भी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्होंने सेना देकर रावण राज खत्म किया था। वही सेना आज भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज के वंशज को गले लगाया है। मैंने भी अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करके दिखाया। आगे हो रहा अरे ओवैसी की बात को जनता ने खारिज कर रखा है। हाँ, ठीक है ना, उनकी बात को जनता ने अपने खारिज, जिसकी बात जनता खारिज कर दे उसका क्या जवाब दिया जा सकता है। ठीक।